आज के व्याख्यान में महेंद्र कुमार शर्मा का अभिवादन स्वीकार करें। विद्यार्थियों, हम पिछले व्याख्यानों में मैकियावेली के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए निकोलो मैकियावेली के जो राजनीतिक वैचारिक बिंदु हैं उनकी हम विवेचना इस व्याख्यान में करेंगे। तो अध्ययन की दृष्टि से हमें इन तथ्यों को एक राजनीतिक विज्ञान के स्कॉलर होने के नाते यह आना अत्यावश्यक है। ये बिंदु राजनीतिक विचार के संदर्भ को प्रस्तुत करता है कि मैकियावेली के जो राज्य के चलाने के जो प्रमुख बिंदु थे या राज्य व्यवस्था को किस तरह से चलाया जाए और किन किन परिस्थितियों को वहाँ देखने पर, किन किन स्थितियों को, किन किन अवस्थाओं को देखने पर किस तरह की युक्तियों को एक शासक द्वारा प्रयोग में लिया जाए, उसका एक्सपेरिमेंट परिस्थिति बस करना कितना उचित होगा। ये सारे बिंदु हम पॉलिटिकल आइडियाज़ में कर रहे हैं। देखिए, मैकियावेली के जो राजनीतिक विचार हैं प्रमुख रूप से उनका हम यहाँ देखिए, मानव विचार संबंधी जो उन्होंने तथ्य दिया वह अपने आप में एक दोषपूर्ण स्थान रखता है कि मानव का जो प्राकृतिक या मनुष्य की प्रकृति का जो विचार है वह किस तरह की भावना रखता है, या मनुष्य को पूरी तरह से दोषपूर्ण मानना कि मनुष्य को किन परिस्थितियों में किस तरह से व्यवहार करना चाहिए कि एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य के कार्यों में हस्तक्षेप करना और अपने कार्य सिद्धि के लिए अन्य को प्रताड़ित करना। तो ये जो मैकियावेली द्वारा विचार इस तरह दिया गया कि मनुष्य किसी भी कार्य को करने के लिए किसी भी अवस्था में तैयार रहता है, इसलिए आवश्यक है कि उस पर इस तरह का अंकुश लगाया जाए कि वह नैतिकता और धर्म की आड़ में कोई अनुचित ऐसा कार्य न करे कि जो राज्य व्यवस्था को प्रभावित करे एवं उसको कलुषित करे। देखिए, आगे हम जब देखते हैं आदर्शवादिता का नितांत अभाव, कि मैकियावेली के विचारों में यथार्थवादिता बहुत अधिक है। उसने राजा की शक्ति को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय बताए हैं। यह उपयोग बहुत यथार्थवादी है। उन उपयोगों को हम यहाँ स्पष्ट करते हैं। देखिए, एक राजा या शासक के द्वारा किन किन स्थितियों को अपने राज्य विस्तार के लिए अपने उपयोग में या प्रयोग में लेना कहाँ तक कितना समीचीन होगा, ये इन बिंदुओं के माध्यम से जैसे हम देख सकते हैं कि बस्तियां बसाना, कॉलोनाइज करना, नए राज्य को अपने में मिलाने के लिए वहाँ कॉलोनियाँ, बस्तियां बसाई जाएं और राजधानी उनकी बनाई जाए। तो इस तरह से विस्तारवादी नीति को हम यहाँ मैकियावेली के राजनीतिक विचार पृष्ठभूमि में देख सकते हैं। फिर है सामंतों की समाप्ति। जो फ्यूडल सिस्टम चल रहा था उसकी एबॉलिश करने के लिए, उसको उन्मूलन करने के लिए निकोलो मैकियावेली ने अपने विचारों में स्पष्ट रूप से यह संकेत किया कि राजा, जिस राज्य पर राजा अधिकार को उसके समस्त सामंतों और उसके संबंधियों को पूर्णतः समाप्त करने की हिम्मत या उसमें क्षमता होना, भले ही वह शक्ति का प्रयोग करे, लेकिन उस राज्य में जितने भी सामंती हैं, जितने भी फ्यूडल सिस्टम को चला रहे हैं, इनके द्वारा जो भी उनसे संबंधित हैं उन्हें पूरी तरह से समाप्त करना चाहिए, उनको बहिष्कृत करना चाहिए। फिर है स्वाधीन राज्य पर अधिकार। मैकियावेली स्वाधीन राज्य पर अधिकार को स्थायी रूप से बनाने के लिए
वे बताते हैं कि या तो राज्य को लूट लेना चाहिए या उसको जीतकर राजधानी बना लेनी चाहिए। तो इस स्थिति को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एक शासक द्वारा कहाँ तक कितना अपने समय के स्थान के अनुसार प्रयोग में लेना चाहिए। फिर है विजय प्राप्त करने का साधन शक्ति। हमें अपने आप को विजित राज्य की श्रेणी में रखना है, विजेता राजा की श्रेणी में रखना है। मैकियावेली ने विजय प्राप्त करने का साधन सर्वोत्तम रूप से शक्ति को ही माना है। जनता को बातों से समझाकर बस में नहीं किया जाता, क्योंकि जनता को समझाने के लिए कहीं ना कहीं शक्ति का प्रयोग करके उनको दबा के उनको किसी न किसी इस तरीके से और विजय प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जनता को ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे शासक द्वारा कोई अनुचित कदम ऐसा न उठाया जाए। हालांकि जनता दूरदर्शी भी वर्तमान में अपने दृष्टिकोण को रखती है, लेकिन फिर भी उस समय की स्थितियों को देखते हुए जनता की बात को न माने और राजा के द्वारा राज्य हित में, राज्य के कल्याण के लिए किसी भी स्थिति तक जाने के लिए तैयार रहना प्रमुख रूप से राजनीतिक विचारों का केंद्र बिंदु माना है। क्रूरताओं का प्रयोग। जब किसी राज्य पर अधिकार प्राप्त करना हो तो समस्त प्रकार की क्रूरताओं का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन ज्यों ही राज्य प्राप्त हो जाए तो राजा को दयालु होने का भी स्वांग रचना चाहिए, जिससे लोग पिछली बातों को भूल जाएं। देखिए, यहाँ एक इस तरह से छद्म स्वरूप को प्रयोग करने की बात मैकियावेली द्वारा कही गई है कि किसी भी हद तक स्थिति को हमें प्रयोग में लेकर के क्रूर अवस्थाओं को पार करते हुए और उनका प्रयोग करते हुए राज्य का जो जीने का तरीका है उसको सर्वोत्तम बनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। और हालांकि पब्लिक को वह कृत्य बहुत ही बुरा लगेगा, उनको अनुचित लगेगा, लेकिन यहाँ ये भी कहते हैं मैकियावेली कि उस अवस्था को भूल करके और फिर दयालु होने का नाटक या स्वांग रचना होगा, करना होगा, जिससे कि पिछली बातों को जनता के द्वारा अपनी स्मृति से हटाया जा सके एवं उसको हटाने के बाद राजा की दयालुता का वह अच्छी तरह से गुणगान करें और राज्य में अपने आप को सुखद महसूस करें। किलेबंदी पर अधिक ध्यान। राजा को राजधानी की किलेबंदी पर बहुत अधिक जोर देना चाहिए और साल भर के लिए शस्त्र और सामग्री एकत्र कर लेनी चाहिए। यानी एक राजा के द्वारा, शासक के द्वारा एक वार्षिक रूप से समग्र जो सामग्री होती है जीवन से संबंधित, वो शस्त्रों की हो या अन्य जीवन से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं की संबंधित वस्तु हो, उसका एक वार्षिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कि उसमें कितना हमें व्यय करना होगा और कितना उसमें हमें एकत्रित करना होगा, तो वह एक वार्षिक दृष्टिकोण के माध्यम से उसे संग्रहित करना चाहिए। ये राजा का प्रमुख कार्य है। किराए की सेना पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि किराए की सेना कभी भी धोखा दे सकती है। तो राजा को या शासक को ये बात स्पष्ट रूप से ध्यान रखना होगा कि स्वयं की सेना या स्वयं के विश्वसनीय हथियारों एवं विश्वसनीय अपने क्रांतिकारी जो सेनानी हैं उनके माध्यम से अपनी जीत को हासिल करना चाहिए, न कि हायर की गई, किराए पर ली गई सेना का। उदारता हानिप्रद। मैकियावेली मानते हैं कि उदारता की भावना से हानि को प्राप्त किया जाता है, इसलिए उदारता के बजाय थोड़ा सा अंधारवादी होना भी अत्यावश्यक है। डर उत्पन्न करना यानी भय की स्थिति को बनाए रखना। राजा को दंड के द्वारा भय उत्पन्न करना चाहिए, क्योंकि प्रेम से लोगों को हमेशा के लिए बस में नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ये विचार सही है कि जनता पर थोड़ा सा इस तरह का माहौल क्रिएट करके और उन्हें इस तरह की स्थिति में उलझा करके रखना
कि राजा हमारा किस स्थिति में जाने के लिए तैयार है, या उस भय के माध्यम से उन पर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करना कि वे समझ नहीं पाएँ कि हमारा राजा अपने राज्य के निर्माण के लिए, भविष्य के निर्माण के लिए किस तरह के प्रयोग को, कार्य को पहुंचाने की अवस्था में है। तो इस तरह से ध्यान रखना वाला बिंदु है वो महत्वपूर्ण है। लूटे गए धन से उदारता का परिचय। जो भी अन्य राज्यों से लूटा है धन, उसके द्वारा वितरण करके उसको जनता में दे करके और उससे दयालुता, उदारता की भावना को जनता के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। जोखिम भरे कार्य पदार्थ अधिकारियों को सौंपने चाहिए। राजा को ये भी ध्यान रखना होगा कि जो भी कार्य ऐसे हैं जिनमें जोखिम है, जान को कहीं ऐसा आघात पहुँचे या जीवन का कहीं उसमें ऐसा लगे कष्ट मिलेगा, तो उसमें अपने अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों को तैनात रखना चाहिए। राजा को वे कार्य करने चाहिए जिनसे कि राजा को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। इस प्रकार मैकियावेली ने राजा को शक्तिशाली बनाने के जो उपाय किए वो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। अधिकांश उचित नहीं लगते हैं विचार, लेकिन आलोचना करने वालों ने मैकियावेली के विचार को सार्वकालिक और सार्वदेशिक नहीं माना है। हालांकि तत्कालीन स्थिति में वो सार्वलौकिक थे, लेकिन वर्तमान में कहीं ये इतने ज़्यादा समीचीन नहीं है। वह राज्य संबंधी आधार युक्त प्रश्नों के संबंधों में मौन रहता है। उसने शासन के अनेक अंगों की पारस्परिक संबंधों पर कोई प्रकाश नहीं डाला। उन्होंने युद्ध और साम्राज्यवाद का जो समर्थन किया उसे उचित नहीं कहा जा सकता। तो ये इस तरह से हम उसका विश्लेषण करते हैं तो स्पष्ट करना जरूरी होता है कि कुछ बिंदुओं से मैकियावेली दूर रहे, और उन दूर रहने के कारण मैकियावेली की आलोचनाएं की गई। हालांकि वे आलोचनाएं तत्कालीन परिस्थितियों को देख करके तो उचित लगती हैं, लेकिन आज हम उनको विश्व परिदृश्य में या एक राज्य के द्वारा प्रयोग में लिया जाए तो भी उनकी स्थितियों को बदल करके अपने राज्य विस्तार को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा सकता है, जैसा कि विश्व की महाशक्तियों द्वारा अक्सर किया जाता रहा है। और ये छोटे छोटे राज्यों को अनुभव की या जो अविकसित हैं, विकासशील हैं, उन राज्यों को इस तरह का कहीं ना कहीं अनुभव मिलता है कि विकसित राष्ट्रों द्वारा कितना कुछ उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है वो कितना विभेदकारी है और उनको दबाव की स्थिति में लाने वाला स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लेकिन मैकियावेली के विचार हम यह मानते हैं कि आज भी इतने प्रासंगिक हैं कि राज्य आज जो अपनी व्यवस्थाओं को संचालित कर रहे हैं वे किसी भी हद तक जाने के लिए, किसी भी राज्य को प्रताड़ित करने के लिए प्रयोग में लेते हैं, उनको हम स्पष्ट रूप से आज देख सकते हैं। तो ये मैकियावेली का बिंदु हमने यहाँ समाप्ति की ओर ले जाने का पूरी तरह से स्पष्ट प्रयास किया है, और बच्चों आपकी समझ में ये जहाँ तक है आया होगा, इसको आप अध्ययन में लेते रहें और इसके अलावा पुस्तकों के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से अपने ज्ञान को और अर्जित करें, उसको विस्तृत करें। धन्यवाद।